गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर गीता के चौथे अध्याय के 28वें श्लोक पर कल चर्चा चली और एक ही जगह पर गाड़ी अटकी रही। क्या कारण था, ईश्वर जाने। भगवान, हमने आपसे निवेदन किया था, कहते हैं कितने भी तीक्ष्ण व्रत क्यों ना कर लें, दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्य में यज्ञ करने वाले हैं। विजय भाई मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना। क्या कहा? द्रव्य में यज्ञ करने वाले हैं। आपको और हमारे को लगता होगा कि हम बहुत व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, और भगवान बिल्कुल क्लियर कट कह रहे हैं, सब द्रव्य में यज्ञ करते हैं। और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं और कितने स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। 4 प्रकार के यज्ञ होते हैं, द्रव्य में यज्ञ, तपो में यज्ञ, योग में यज्ञ और ज्ञान में यज्ञ, साधन में रूप यज्ञ। तो कल इसी पर चर्चा चल रही थी और हम आपसे चर्चा कर रहे थे, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने यज्ञ के अनुष्ठान में प्रयत्नशील होने के कारण यतता कहा गया, यानी प्रयत्न कर रहा है। 5 कल आपसे चर्चा में बताया गया कि यम होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 यम हैं जिन्हें महाव्रत के नाम से भी कहा गया। शास्त्रों में इन महाव्रतों की बड़ी प्रशंसा महिमा है। शास्त्रों में इनकी बड़ी महिमा और प्रशंसा है। इन व्रतों का सार भी यही, ध्यान से सुनिएगा, इन व्रतों का सार भी यही है कि मनुष्य संसार से विमुख हो जाए। नोट करो, उपवास करने का मतलब क्या कि संसार से विमुख हो गए। लेकिन मुझे तो ऐसा व्रत करने वाला अब तक तो नजर नहीं आया। भूखे रहना व्रत नहीं है, वो तो और अपने आप को भी धोखा है
भगवान तो धोखे में आते नहीं, हम केवल अपने आप को ही धोखा देते रहते हैं। मनुष्य संसार से विमुख, तो संबित व्रता पद के साथ द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ बताया गया। कल हम आपके साथ थोड़ी सी चर्चा करूंगा द्रव्य यज्ञ की, क्योंकि कई भक्त लोग ऐसे थे जो कल अटेंड नहीं कर पाए थे। उतनी चर्चा तो नहीं करूंगा जितनी कल करी थी, लेकिन सुन लीजिए। मात्र संसार के हित से, शरीर के हित से, मन के हित से, परिवार के हित के लिए हम जो यज्ञ करते हैं, जैसे कुआं खुदवाना, तालाब खुदवाना, मंदिर बनवाना, धर्मशाला आदि बनवाना, अभावग्रस्त लोगों के लिए अन्न, जल, वस्त्र, औषधि, पुस्तक आदि देना, ये सब द्रव्य यज्ञ हैं। यानी अपने और अपने परिवार के सुख के लिए हम ये यज्ञ करते हैं। और द्रव्य यज्ञ तीनों शरीरों सहित संपूर्ण पदार्थों को अपना और अपने लिए ना मानकर, निस्वार्थ भाव से उन्हीं का मानकर उनकी सेवा में लगाने से द्रव्य यज्ञ सिद्ध होता है। तो कल मैं इसी के ऊपर आपसे चर्चा कर रहा था और आज फिर बोल रहा हूँ। अभी तक ऐसा कोई नज़र नहीं आया। तीनों शरीर, ये चमड़े का, मिट्टी का स्थूल शरीर, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और सारे पदार्थ, संपूर्ण पदार्थ को अपना और अपने लिए ना मानकर, हम तो शरीर को ही अपना मानते हैं, बल्कि शरीर को ही मैं मानते हैं, मन को अपना मानते हैं, बुद्धि को अपना मानते हैं, परिवार को अपना मानते हैं, संसार के समान को अपना मानते हैं। और साथ में कहा गया निस्वार्थ भाव से। आप कहेंगे हमारा दिमाग खराब है, हम ऐसा काम करेंगे। यहाँ तो स्वार्थ के लिए मंदिर जाते हैं, सब जो भी कर रहे हैं छल कपट, सब स्वार्थ में हो रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं ये द्रव्य यज्ञ सिद्ध हो जाता है। यानी तीनों शरीर और सृष्टि का, संपूर्ण संसार का कोई भी वस्तु हमारी नहीं है। हमारा तो केवल परमात्मा है या परमात्मा का परिवार है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और मेरा संबंध केवल परमात्मा से है। जो मिला है उसे सेवा में लगाना है। तो कल भी आपसे बहुत निवेदन किया गया, इस पर चर्चा भी काफ़ी लंबी हुई और राजकुमार जी ने पूछा भी। जब मैंने बार बार कहा कि देखो अभी भी किसी के समझ में नहीं आ रहा हो तो खुलकर पूछ लीजिए। राजकुमार जी ने बहुत देर के बाद कहा आप एक बार थोड़ा दोबारा बता दीजिए। हमने बताने का, मैं तो आज भी बोल रहा हूँ, अगर किसी भक्त के अंतःकरण में अभी भी ये भाव नहीं जागा हो, शरीर आदि, शरीर से संबंध रखने वाली सारी वस्तुएं, नोट कर लो, शरीर से परिवार का संबंध, शरीर से सामान का संबंध, शरीर से मन का संबंध, शरीर से बुद्धि का संबंध, शरीर से चित्त का संबंध, शरीर के कारण ही धन से संबंध, शरीर के कारण ही माया का सारा संसार हमारा संबंध है। जितनी भी वस्तुएं हमारे पास हैं उन्हीं से यज्ञ हो सकता है। अलग से यज्ञ के लिए कोई चीज़ की जरूरत ही नहीं है, इन्हीं की आहुति देनी है।
इन्हीं का समर्पण करना है। और आप कहेंगे ऐसे कैसे कर दें? आप जो हवन करते हैं उसके अंदर क्या करते हैं? अनाज का 5 तरह के द्रव्यों का, घी का आहुति देते हैं। ऐसे ही इन चीज़ों का आहुति देनी है। बोले आहुति किसको देनी है? वहाँ तो अग्नि में डालते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, अग्नि कौन है यहाँ पर? आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा ब्रह्म स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, अग्नि स्वरूप है। अग्नि में डालने का क्या मतलब? मैंने अग्नि में जो डाला वो मिट गया। मैंने अग्नि में, हवन में इतने लंबे लंबे परातों के अंदर सामग्री भर के सारा परिवार बैठ जाता है। ले, एक थाली में तू ले ले, एक थाली में तू ले ले, एक थाली में तू ले ले, एक कटोरी में तू ले ले, कटोरी में तू ले ले। लेकिन वो सारी सामग्री उस हवन कुंड में चली जाती है। लेकिन जब झाँक के देखो, 5 किलो सामग्री डाली तो 5 किलो राख है क्या? ना, सब अग्नि में स्वाहा हो गई। हवन तो सबने किया होगा, जानकर या अनजाने में। इसी प्रकार भगवान कहते हैं जो भी कुछ शरीर को लेकर आपने अपनापन माना हुआ है उन सबको अग्नि में स्वाहित कर दो, अपना मत मानो। ये आहुति हो गई। हम कहेंगे हमें नहीं करनी भगवत प्राप्ति, भगवान मिले ना मिले, ऐसे कैसे? 50 साल लगा दिए पैसा कमाने में, कितनी मेहनत कर करके तो ये हमने इकट्ठा किया है। कोई बात नहीं, आप लेके फिर भी नहीं जा सकते। इनमें अपनापन करके ये 100% नोट कर लो, वापस संसार में आओगे। कोई बड़े से बड़ा संत महात्मा भी हमें भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। अगर यहाँ अपनापन रहा तो वहाँ अपनापन नहीं होगा। गोपियों ने उद्धव जैसे परम ज्ञानी को यही शिक्षा दी थी कि उधो मन न भये 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग। एक मन है और हमने परमात्मा को, प्रेमी को, प्रीतम को, भगवान को समर्पित कर दिया। अब ये संसार में बस दिखावा है, व्यवहार है, आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है, ममता नहीं है, अपनापन नहीं है। उद्धव कह रहा है मैं तो परम ज्ञानी, परम ज्ञानी, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का जानने वाला। और ये गोपियाँ अंगूठा टेक मुझे तत्व ज्ञान करा रही हैं। आप और हम लोग भी गुरुओं के पास जाते हैं। जब गुरु के पास जाते हैं तो अपनी विद्या, अपनी डिग्रियां, अपना धन का अहंकार, अपने बल का अहंकार, अपनी सीट का अहंकार खोपड़ी में लेके जाते हैं। हम सब जाते हैं। लेकिन अगर ये मिट जाए तो समझिएगा गुरु की हमें प्राप्ति हुई, और अगर ये बना रहा तो बुरा मत मानिएगा। इसका मतलब अभी हमने गुरु को समर्पण नहीं किया है। अभी 3 श्लोक और सुन लीजिएगा, उसके बाद में ऐसा संवाद आएगा कि भगवान श्री कृष्ण ही बताएंगे कि गुरु के पास जाकर क्या करना चाहिए, गुरु के पास क्यों जाया जाता है, किस लिए जाया जाता है। तो हे पुण्य आत्माओं, फिर निवेदन कर रहा हूँ कल की बात को, शरीर और इससे संबंध रखने वाला सारा सामान
मुझसे अपनापन मिटा दो। शरीर से नहीं, ये 3 शरीर और इनके इस्तेमाल में आने वाला सारा संसार सब स्वाहा। अधिक की आवश्यकता ही नहीं है आपको करने की, बस यही समर्पण करना है। इससे ज़्यादा आप करेंगे भी क्या? आपके पास है भी क्या? मनुष्य बालक से उतनी आशा रखता है जितना वो कर सकता है। भगवान हमसे कितनी आशा रखते हैं? भगवान हमसे कितनी आशा रखते हैं? जितना हमारे पास करने के लिए है। आप देखिएगा, छोटा बालक वो हाथ में मिट्टी भर के लेके खेल रहा है। माँ ने कहा, बेटा ये मिट्टी गिरा दे, मैं तुझे माखन दूंगी, मिठाई दूंगी। बच्चा तुरंत हाथ झाड़ लेता है, गिरा देता है। क्यों? उसे मीठे का शौक है, माखन का शौक है, खिलौने का शौक है। परमात्मा हमसे भी कहते हैं, जहाँ जहाँ मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। जहाँ जहाँ अपनापन है वो सब त्याग दो, मैं तुम्हें अमृत दे दूंगा। हम कहते हैं नहीं, हम मरना थोड़ी चाहते हैं। भगवान जीते जी अमृत पिलाना चाहते हैं, लेकिन ये मूर्ख जीव सारा जीवन, अनंत जीवन गुजर गया, आज तक जागा नहीं है, जागा नहीं है। इसीलिए कहा गया, मनुष्य बालक से, माता पिता बालक से क्या उम्मीद करते हैं? उतनी आशा जितना उसके पास है। ऐसे भगवान हमसे क्या आशा करते हैं? और कुछ करना भी नहीं है। जहाँ तुम्हारा अपनापन है वो सब अज्ञान है, धोखा है, पागलपना है। फिर सर्वज्ञ भगवान, आप सोचिएगा, सर्वज्ञ भगवान संसार से हमारी क्षमता से अधिक की आशा कैसे करेंगे? आपका मेरी एक मकान में आ सकती है, मेरे 2 बच्चे हैं उनमें आ सकती है, एक पत्नी है उसमें आ सकती है, माता पिता हैं उनमें आ सकती है, 2-4 बहन भाई हैं इनमें आ सकती है। भगवान कहते हैं बस इनका समर्पण कर दो, जो तुम्हारे पास है। ये मैंने कल भी पौना घंटे तक इसी पर चर्चा होती रही थी, एक ही श्लोक पर, एक ही शब्द पर, द्रव्य यज्ञ। भगवान हमसे पूरे संसार का आशा नहीं कर रहे। जहाँ जहाँ तुम्हारा अपनापन है वो सब, बुरा कहूँ, आप शब्द बोलूँ, वो पाप इकट्ठा कर रखा है। भगवान को छोड़ के माया में अपनापन किया हुआ है। इन्हीं का त्याग करना है अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो। हाँ, अब आपको पता चल गया कि भी भगवान ने बता दिया गीता में, अब हम त्याग कर देंगे। कोई जल्दी आज ही कर दें, आज ही कर दें। कल पर टालने वाला कभी नहीं कर पाया। जिसने कल पर टाला वो कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में प्रलय हो जाएगी फिर ही करेगा कब। संकल्प लेते समय ये नहीं कहता कि मेरा ये काम हो जाए फिर मैं संकल्प करूँगा ना। यही करते करते हम लोगों के अनंत जन्म गुजर गए। और अब फिर निवेदन कर रहा हूँ, ये द्रव्य यज्ञ पर कल चर्चा की, आज चर्चा हो गई।
किसी भक्त के मन में अभी भी कोई डाउट हो, राजकुमार जी अब समझ में आ रहा है किस किस से त्याग करना है? कल राजकुमार जी ने पूछा था, क्या क्या समझ में आया बताओ? जो हमारे शरीर से जो संबंध रखते हैं हम चीज, जितने भी शरीर से संबंध रखते हैं, जितने लगाव है हमारा, हाँ, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वस्तुओं में हो, चाहे इंद्रियों के उसमें हो, उनका त्याग करना। बस ये यज्ञ है। आप देखिएगा, जो था नहीं रहेगा नहीं, उनमें आ सकते हैं। जताना भी तो नहीं है, है? उन्हें तो नहीं जताना क्यों है? ये तो व्यवहार करना है उनके साथ में। त्याग का मतलब यही है कि अंदर से त्याग। यहाँ हम लोग नहीं नहीं ये कैसे त्याग कर दें, ये तो मेरा पोता है, ये तो मेरी अरे बाबा, तेरा शरीर का भी त्याग करना ये भी पाप है, इसे तूने अपना मान रखा है। इसलिए कहा शरीर आदि, बस एक ही शब्द में शरीर के साथ संबंध रखने वाली प्रत्येक वस्तु का त्याग करना है। उनको कहना थोड़ी है कि हम त्याग कर रहे हैं, तुम हमारे। इसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। वो तो भगवान जानते हैं, किसी को नहीं हमें बोलना, किसी को नहीं बताना। सिर्फ भगवान को पता है कि तुम त्याग सच्चा कर रहे हो या झूठा कर रहे हो। जानते हैं प्रभु सबके मन की, उसके सामने धोखा नहीं चलेगा, छल कपट नहीं चलेगा। क्यों? वो तुम्हारे से पूछेगा नहीं, उसके लिए शपथ नहीं लेनी। उसे तो अंदर पता है कि तुम्हारे चित्त में क्या भाव उठा। अभी हम सोचेंगे, आपने बता दिया, भगवान जी ने गीता में बता दिया, अब ऐसे थोड़ी त्याग कर देंगे। 60-70 साल लगे परिवार बनाने में, ये पियर ससुराल ऐसे थोड़ी बन गए हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, जब सांस निकलेगा उसके बाद करना, जब शरीर छूट जाए तब त्याग कर देना। तो पहला त्याग द्रव्य यज्ञ। अब इसके बाद दूसरे शब्द पर आते हैं, तपो यज्ञ। अपने कर्तव्य, अपने माने क्या? स्वधर्म, आत्मा का धर्म के पालन में जो प्रतिकूलताएं, कठिनाइयां आए, उन्हें प्रसन्नतापूर्वक सह लेना। हमारे आत्मा के धर्म पे हमारे शरीर में कष्ट आया। मैं एक सीरियल देख रहा था एक दिन, उसमें अभी बल्कि 3 दिन पहले ही एक भक्त खाटू श्याम जी बहुत जाते थे। उन्होंने अपने घर में श्याम जी विराजमान किए हुए हैं। वो बोले, शर्मा जी, हमने रिंगत से श्याम बाबा तक एक महिला, जिसे कलयुग की राधा कहते हैं, नहीं मीरा कहते हैं कलयुग की, 7-7 निशान लेकर के चढ़ाने जाती थी। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले एक दिन हमारा भगवान से विश्वास उठ गया। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ, कैसे हुआ? बोले जो इतने वर्षों से श्याम बाबा पर निशान चढ़ा रही थी, एक दिन रास्ते में पैदल चलते हुए बोला 7-7 फुट के 7-7 निशान लेकर के चलना मजाक काम नहीं है। मैंने कहा बात तो ठीक कह रहे हो, अपनी ताकत से ज़्यादा वजन उठाना कम बात नहीं है। बोले उसे सब जानते हैं, खाटू श्याम जी जाने वाले, उसे मीरा कहते हैं कलयुग की। उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके प्राण निकल गए। रास्ते में एक कार ने टक्कर मारी, वो मर गई। हमारा तो श्याम बाबा पे से विश्वास उठ गया। आप बताइए, अब ऐसे मूर्खों का क्या करोगे? मतलब श्याम बाबा के पास मांगते बन के मांगने जाते हो? ये नहीं पता कि श्याम बाबा ने
अपने गर्दन का समर्पण किया था, तब भगवत प्राप्ति, तब भगवान का नाम श्याम मिला है। शीश का दानी कहते हैं। हम यहाँ मन बुद्धि का समर्पण नहीं कर पाते, और तो दान क्या खाक करेंगे, और तो क्या दान करेंगे, आप सोचिएगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, तपो यज्ञ, स्वधर्म के पालन में जो जो प्रतिकूलताएं कठिनाइयां आए उन्हें प्रसन्नता पूर्वक सह लेना तपो यज्ञ है। कोई बीमारी आए, कोई परेशानी आए, कभी भी मन के अंदर अलग भाव नहीं आना चाहिए। लोक हितार्थ, ध्यान से सुनिएगा, लोग संसार के हित के लिए एकादशी आदि का व्रत रखना, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहे हैं भगवान तपो यज्ञ में? लोक हितार्थ एकादशी आदि का व्रत रखना, मौन धारण करना आदि भी तपो यज्ञ, तपस्या रूपी यज्ञ है। ये भी तपस्या रूपी यज्ञ है। परंतु प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, कितना भी कष्ट, कितना भी दुख आए, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, अपने कर्तव्य से थोड़ा भी विचलित ना हो, ये सबसे बड़ी तपस्या है जो शीघ्र सिद्धि देने वाली है। मैं तो कई बार जो देखता हूँ अब तक संसार में, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए, सबसे पहले भगवान जी को बाहर निकाल देते हैं, भगवान जी की पूजा करना बंद कर देते हैं। कमाल है, भगवान अंदर बैठा हुआ है, भगवान अंदर बैठा हुआ है, हम भगवान की पूजा बंद कर देते हैं। कैसा विचित्र जमाना है। खाना नहीं छोड़ते, पीना नहीं छोड़ते, सोना नहीं छोड़ते, बातें करना नहीं छोड़ते, भगवान को बाहर निकाल देते हैं। भगवान भी सोचते होंगे ये कैसे पापी लोग हैं, कैसे पापी लोग हैं। संसार की बातें मानते हैं, ना तो किसी गुरु की मानते, ना भगवान की मानते। अंदर से निकाल के दिखा दो ना भगवान को। इसलिए अपने कर्तव्य से थोड़ा भी विचलित ना हो, सबसे बड़ी तपस्या है जो शीघ्र सिद्धि देने वाली होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, गांव भर की, हम जैसे गांव में रहते हैं, गांव भर की गंदगी, कूड़ा करकट बाहर इकट्ठा हो जाए तो वो बुरा लगता है। गांव भर की गंदगी, कूड़ा करकट बाहर एक इकट्ठा हो जाए तो बुरा लगता है, परंतु वही कूड़ा करकट का मतलब आप समझते हैं, मल मूत्र खेतों में पड़ जाए तो खेती के लिए खाद रूपी बढ़िया सामग्री बन जाता है। कमाल की चीज है। वही खाद है, वही बीज को उपजाऊ बना रहा है, वही हम खा रहे हैं, वही बना रहे हैं, साइकिल चल रही है, हमें पता नहीं है। इसी प्रकार प्रतिकूलता बुरी लगती है और उसे हम कूड़े करकट की तरह फेंक देते हैं, अर्थात उसे महत्व नहीं देते। परंतु यही प्रतिकूलता अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बढ़िया सामग्री है। यानी इससे बढ़िया कि कितना भी प्रतिकूल व्यवहार किसी का हो हमारे प्रति, कोई हमारे को 50 या 1000 गालियां दे, हमारे चेहरे पर शिकन ना आए। क्यों? तत्व ज्ञान तुम्हें हुआ है, आत्मज्ञान तुम्हें हुआ है, परमात्मा की प्राप्ति तुम्हारी चाहना है। अगर तुम संसार की तरफ टिट फॉर टैट करोगे तो कहते हैं नहीं, मूर्ख से मूर्ख मिले, दे घुसा दे लात।
तूने मुझे एक गाली दी, मैं तुझे 4 गालियां दूंगा। इसलिए प्रतिकूलता से प्रतिकूलता परिस्थिति के शहर से सहने के समान दूसरा कोई तप नहीं है। कितना भी कष्ट आए, भगवान अंदर बैठा हुआ है, भगवान अंदर बैठा हुआ है, और आपकी ये सब तप आपका देख रहा है, आपका त्याग देख रहा है। हम तो जरा सा कष्ट आए सबसे पहले भगवान को दोष देने लगते हैं। इतने वर्ष हो गए तुम्हारी अगरबत्ती जलाते हुए, इतने वर्ष हो गए तुम्हारे को ये करते हुए, और तुम हमारे, जब तुम हमारे दुख में काम ही नहीं आते तो हमारे किस मतलब के भगवान हो? हाँ बताओ, ये हाल है हम लोगों का। यानी हम स्वार्थ की बातें करते हैं भगवान से भी। संसार में तो हमारा स्वार्थपना है ही, भगवान से भी स्वार्थ की बातें करते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप सबसे निवेदन करूंगा, बहुत एकाग्रता के साथ समझने का प्रयत्न कीजिए। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो संकल्प करना होगा। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण